पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 बरस के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया है। वो ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, न सरकार में कोई पद ले सकते हैं। ये फैसला उस समय आया जब इमरान जेल में बंद हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आम चुनाव का ऐलान करने वाले हैं। इसी चुनाव की मांग में इमरान के खिलाफ 150 से अधिक केस हुए, गोलियां चली, कोर्ट कैंपस से अरेस्ट हुए, पूरे मुल्क में दंगे हुए और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई को तोड़ने की कोशिश हुई और सबसे करीबी लोगों को साथ छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया। और अब जब चुनाव की घोषणा होने जा रही है तब इमरान मैदान से बाहर है। आज हम जानेंगे क्या इमरान खान का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, उनकी गिरफ्तारी पर इस दफ़ा कोई बड़ा प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ और क्या पहले के कुछ प्रधानमंत्रियों की तरह पाकिस्तान के इमरान की जान को खतरा है, क्या उन्हें फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी इमरान खान की। 5 अगस्त 2023 इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने तोशखाना मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया था। 3 बरस की जेल और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए यानी लगभग 28,000 भारतीय रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल भेजने का आदेश दिया था। इसके बजाय सरकार ने उन्हें पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा। यह महत्वपूर्ण है जेल का प्रसंग, सुनिए गौर से। इस जेल में, अटक की जेल में तय सीमा से ज्यादा कैदी हैं और वीवीआईपी कैदियों के लिए या राजनीतिक कैदियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इमरान पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अटक की जेल में भेजा गया, पर वो जेल जाने वाले पहले पाक प्रधानमंत्री नहीं हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों के भ्रष्टाचार, तख्तापलट और जेल जाने का एक लंबा सिलसिला है। उनसे पहले 6 और प्रधानमंत्रियों को जेल की सजा हो चुकी है। नाम जानते हैं उनके। पहला नाम है हुसैन शहीद सुहरावर्दी का। उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगा, एंटी स्टेट एक्टिविटीज, और 1962 में बिना ट्रायल के उन्हें जेल भेजा गया। दूसरा नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, जुल्फिकार अली भुट्टो। राजनीतिक विरोधी की हत्या का उन पर आरोप लगा, उनका तख्ता पलट हुआ। जियाउल हक फौज के जनरल ने सत्ता संभाली और फिर दुनिया भर के दबाव के बावजूद अप्रैल 1979 में कोर्ट के आदेश के नाम पर उन्हें फांसी दे दी गई। सूची में तीसरा नंबर है जियाउल हक के प्रतिद्वंदी भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर अपने करियर के शुरुआती दौर में तानाशाह जियाउल हक का विरोध करने के लिए पाकिस्तान चली आई थी, गिरफ्तार हुई थी, कई दफा हाउस अरेस्ट में भी रही, लेकिन उन्हें मुकम्मल ढंग से जेल मिली 1999 में, यानी जिया के मरने के लगभग 1 दशक बाद। फ्रॉड के एक मामले में उन्हें 5 बरस की सजा हुई। इससे पहले बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बन चुकी थी, वो निर्वासन में थी तो इस फ्रॉड की सजा से बच गई। बाद में फैसला पलट दिया गया। 2007 में वो पाकिस्तान लौटी। इस समय एक और फौजी तानाशाह था जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। बेनजीर लौटी तो हाउस अरेस्ट में रखा गया और फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्हें मुक्त किया गया और दिसंबर 2007 में ऐसी ही एक चुनावी रैली में उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या हुई। सूची में अगला नाम है नवाज शरीफ का। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट किया और गिरफ्तार कर जेल में रख दिया और फिर सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों के दबाव में निर्वासित कर दिया गया। 2007 में वापस लौटने पर उन्हें फिर से गिरफ्तारी और निर्वासन झेलना पड़ा। जुलाई 2018 में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में उन्हें कुल 17 बरस की सजा हुई। वो जेल भी गए और 2019 में इलाज कराने के नाम पर लंदन गए और फिर वापस नहीं लौटे हैं अभी तक। सूची में अगला नाम शाहिद खकान अब्बासी का है, जिन्हें जुलाई 2019 में भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया और बाद में बेल मिली। और आखिरी नाम अब तक की सूची में इमरान से इतर है मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। वो पीएम बनने से पहले ही 2 बड़े मौकों पर जेल जा चुके थे। 1999 में नवाज शरीफ के साथ निर्वासित किए गए परवेज मुशर्रफ के द्वारा और फिर 2020 में भ्रष्टाचार के मसले पर उन्हें 7 महीने की जेल हुई। 7 महीने वो जेल में रहे और उसके बाद बेल पर रिहा हुए और अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ बन गए इमरान के बाद प्रधानमंत्री। अगला नंबर इमरान का।
उनको पीएम पोस्ट से उतरने के बाद पहली बार मई 2023 में गिरफ्तार किया गया। अल कादिर ट्रस्ट में घपले के मामले में 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन अब उन्हें तोशखाना मामले में 3 साल की सजा दी गई है। इल्जाम है प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जो तोहफे मिले उसकी सही जानकारी उन्होंने देश को नहीं दी, मुनाफा कमाया। ये तोशखाना क्या होता है? ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है खजाने वाला कमरा। मुगलों के दौर में इसका इस्तेमाल राज परिवार को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए किया जाता था। देश के विभाजन के बाद भारत में ये व्यवस्था कायम रही। भारत में तोशखाना का काम विदेश मंत्रालय संभालता है और पाकिस्तान में तोशखाना 1974 में बना। कैबिनेट डिवीजन के अंडर में इसको रखा गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले आधिकारिक तोहफों को रखने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। नियम के मुताबिक अगर विदेशी दौरे पर मिला गिफ्ट तय कीमत से ज्यादा का हो एक तयशुदा रकम से, तो उसे तोशखाने में जमा करना होता है। एक और प्रावधान है, अगर कोई गिफ्ट अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए भी एक कमेटी बनी हुई है जो बाजार की दर से कीमत तय करती है। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्यों कहा कि तय मूल्य से ऊपर? अब मान लीजिए आप गए विदेश और आपको विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने पकड़ा दी चॉकलेट, तो चॉकलेट तोशखाने में जमा नहीं करनी है, लेकिन जो कीमती चीजें हैं वो जरूर करनी है, वरना आपकी मिठास में खलल आ जाएगी। तोशखाने के 2 जरूरी नियम और हैं जिनका सबको पालन करना होता है। पहला, जिस किसी को भी गिफ्ट मिला हो उसे उसकी अनुमानित कीमत के बारे में कैबिनेट डिवीजन को बताना होता है। और दूसरा, अगर कोई गिफ्ट ऐतिहासिक महत्व का हो तो उसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। इस तरह के तोहफों को तोशखाने में ही रखना होता है। इमरान ने क्या अपराध किया? कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री रहते हुए जो तोहफे उन्हें मिले उसे उन्होंने बेचा और उससे मिली रकम को दस्तावेजों में नहीं दिखाया, और गिफ्ट को बेचने से जो मुनाफा हुआ उसकी जानकारी भी उन्होंने छिपा कर रखी। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उस वक्त इमरान अपने घर पर थे, उनके वकील भी अदालत में मौजूद नहीं थे। बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने इस मसले पर पाकिस्तान में कानूनी एक्सपर्ट जैनब समंताश से बात की। जैनब ने बताया कि अगर सुनवाई के दौरान इमरान अदालत में मौजूद होते तो अपील करने तक जमानत देने की मांग कर सकते थे और ऐसे में उन्हें 30 दिन तक गिरफ्तारी से राहत मिल सकती थी, पर वो नहीं थे तो राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत गिरफ्तार होना पड़ा। इसके बाद पीटीआई ने इमरान का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो जारी किया, सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। अब इमरान खान के पास क्या रास्ता बचा है? उनके पास हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। 2 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अगर हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला नहीं पलटा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिलवक्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनके ऊपर इतने केस हैं कि किसी न किसी मामले में उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सजायाफ्ता व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। तो क्या इमरान का पॉलिटिकल करियर खात्मे की तरफ है? अगर वो जेल से बाहर नहीं आ पाए तो उनकी पार्टी का क्या होगा? हमने ये सवाल पूछा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की पूर्व डायरेक्टर और ऑथर तारा कारथा से। देखिए, ये अभी तो आई थिंक खेल अभी शुरू हुई है, बिकॉज ये जो आपने सही कहा कि तोशाखाना एक ही केस है, इसके साथ आई थिंक 200 और केस होगा इनके अगेंस्ट। तब किसी ही कैन गेट कॉट इन एनी केस, मतलब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो इतना उनके अगेंस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। लेकिन तोशाखाना केस हो सकता है कि ये सही है, मतलब इन्होंने सारे लोग, नॉट जस्ट इमरान खान, सभी जितने ऑफिस में हैं, सभी ने ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो सब, मतलब नॉट चोरी या कुछ भी हो, उसको सब्सिडाइज करके उसको लिए है। तो लोग के उनको क्या लगता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी एक क्राइम है कंपेयर्ड टू से शहबाज शरीफ एक्सेट्रा, जिनका बिलियंस का क्राइम एलेज किया। वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एलिगेशंस है कि शहबाज शरीफ और मोस्टली नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली, उन्होंने बिलियंस वर्थ ऑफ मनी पाकिस्तान से चोरी किए। तो इस वजह से इमरान खान का जो रेप्यूटेशन है वो बिल्कुल ही
अफेक्टेड नहीं है। अभी भी लोग देखते उनको तो ये लगता है कि इनको विक्टिमाइज किया गया है। इसीलिए आज देखो आप ट्विटर पर जिस जज ने ये सेंटेंस दिया गया है उनके ऊपर तो इतना गाली दे रहे हैं कि ये देखो इसने तो अल्लाह विल पनिश यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सब तो यूथ और लोअर मिडिल क्लास सबके उनको फेथ है इनके ऊपर। और अभी बाय द वे देयर वाज एन इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा, छोटी सी चुनाव था, उसमें पीटीआई इज वन एब्सोल्युटली वन इन दैट इलेक्शन। तो एज अ पार्टी पीटीआई इन द ग्रास रूट्स वो अभी भी है, अभी भी स्ट्रांग है। ये है कि पूरा जो इनके जो टॉप ऑफिसर्स है पार्टी का, उनको तो इतने तंग किए हैं कि सारे एक एक वन आफ्टर द अदर सब अंदर गए, वापस आके बोला कि हम नई पार्टी में हमको छोड़ रहे हैं या दूसरा पार्टी पर गए हैं। बट इतने जल्दी इस पार्टी को हम डिसमिस नहीं कर सकते। जितना भी इमरान खान को अंदर करो, कुछ भी करो, आफ्टर ऑल जितने प्राइम मिनिस्टर्स है सारे कभी ना कभी प्रिजन में मतलब टाइम लिए हैं। जैसे नवाज शरीफ हैज बीन इन प्रिजन, बेनजीर भुट्टो हैज बीन इन प्रिजन। तो सोच लो ये एक एडेड क्वालिफिकेशन है, ये भी कर सकते हैं। सो दैट आई थिंक आंसर्स द इट्स स्टिल अर्ली डेज। इमरान को जेल गए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं, एक तरह की चुप्पी छाई है। इसके बरक्स मई 2023 में गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में आपातकाल सी स्थिति पैदा हो गई थी। इस बार की चुप्पी का कारण क्या है? क्या इमरान ने जनता का सपोर्ट खो दिया है? मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट तो होगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस बार। एक रीजन हो सकता है कि द शेयर क्या कहते हैं, जो ब्रुटैलिटी था लास्ट टाइम, जैसे किसी ने प्रोटेस्ट में टेक पार्ट किया, उसके कजिन्स या उसके रिलेटिव्स को भी पकड़ के अंदर कर दिया। ये नहीं कि सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको नहीं पकड़ा है तो उसको कोई उसका नीस या उसके फ्रेंड्स को भी पकड़ के अंदर कर दिया। तो इतना ब्रुटैलिटी दिखाया कि लोग तो डर गए हैं, वो तो है। दूसरी बात तो जरूर ये भी है कि पीटीआई सपोर्टर्स जैसे सारे साउथ एशियन कंट्रीज में होते हैं, उनको भी तो मतलब लीडर्स उनको उनको पुश देते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस में लोगों को क्राउड कंट्रोल करते हैं, क्राउड को पुश। तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डिसरप्ट किए हैं। बिकॉज अभी हु विल डायरेक्ट इट, समवन मतलब एक लीडर चाहिए ना। यस, लीडर नहीं तो उनके नीचे एक लेफ्टिनेंट होना चाहिए जो ये क्राउड को क्या कहते हैं स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। वो तो कोई है ही नहीं। तो दैट कुड बी अनदर रीजन, बट आई एम प्रीटी श्योर कि सपोर्ट तो कम नहीं है। अगर पोल आज एक रिसर्च पोल, प्योर रिसर्च पोल करे तो यू विल स्टिल फाइंड सपोर्ट। जिस समय इमरान के पॉलिटिकल करियर का मरसिया पढ़ा जा रहा है, उसी समय शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का निचला सदन है, जैसे कि भारत में लोकसभा। नेशनल असेंबली में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। इस समय निचले सदन में बहुमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के गठबंधन, इस नाम के गठबंधन के पास है, और शहबाज शरीफ इसके नेता हैं। इस समय जो नेशनल असेंबली चल रही है उसकी पहली बैठक 12 अगस्त 2018 को हुई थी, यानी 12 अगस्त 2023 को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले ही इसे भंग कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को राष्ट्रपति आरिफ अलवी के पास दरख्वास्त भेजी जाएगी। अगर राष्ट्रपति ने दस्तखत नहीं भी किए तो भी 11 अगस्त की रात तक नेशनल असेंबली भंग हो जाएगी। इसके बाद एक कार्यवाहक सरकार का गठन होगा, जिसकी निगरानी में अगला चुनाव करवाया जाएगा। जिस समय हम दुनियादारी रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय इस्लामाबाद में कैबिनेट की बैठक चल रही है शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में। इस बैठक में नेशनल असेंबली के भंग होने की बात की स्थिति पर चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है फैसला पहले ही लिया जा चुका है, शहबाज को सिर्फ पढ़कर सुनाना है, क्योंकि बोलते शहबाज हैं पर शब्द उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के होते हैं। असली ताकत उन्हीं के पास है। शहबाज ने यह भी कहा है कि अगर उनका गठबंधन चुनाव जीता तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान के। लेकिन नवाज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सत्ता में नवाज शरीफ की वापसी संभव है? क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें स्वीकार कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि न्यू केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इज एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी। ये आपने सुना होगा। ये तो पीपीपी का यूसुफ राजा गिलानी का रिलेटिव है। तो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट प्रेफरेंस दे रहा है पीपी को, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को। नवाज शरीफ ने
अभी इन 5 years डाउन द लाइन जब हम देखें तो नवाज शरीफ इतना मतलब जितना इमरान ने इनको हार्म किया है उतना नवाज शरीफ ने नहीं किए है। इमरान ने सिंगल हैंडेडली आर्मी का रेपुटेशन को बिल्कुल ही मिट्टी में डाल दिया, जो नवाज शरीफ ने कभी नहीं की। लेकिन उनको ये लगता है कि शरीफ ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है। ये नहीं कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, बट व्हेन ही वांटेड टू डू समथिंग पर्टिकुलरली विद इंडिया, इनके लिए सबसे प्रॉब्लम वो था कि शरीफ ट्राइड कि इंडिया के साथ थोड़ा सा पीसफुल या कुछ भी हो कि मेकअप करे। उस मामले में आर्मी को सबसे ज्यादा उनको ये सस्पिशन है कि ये किसी का बात नहीं सुनने वाला है, तो इसलिए दे विल नॉट वांट नवाज शरीफ बैक। इतने केसेस है उनके अगेंस्ट कि उसको आज हटाना मुश्किल है। इवन इफ यू वांट टू, कैसे हटाएंगे उसको? जो प्रूफ नहीं था उस टाइम भी, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं है। बट देखा जाएगा, लेट्स सी ये। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्मी विल प्रेफर द पीपीपी। इमरान जेल जा चुके हैं। ज्यादातर बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। जन समर्थन में कोई प्रोटेस्ट नहीं। ठीक कहा जाए तो सबसे मजबूत विपक्ष और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का कांटा एक झटके में हट गया। इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? सबसे ज्यादा फायदा फॉर द शरीफ्स ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि नवाज शरीफ तो हर एक दिन ये आ रहा है कि वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन उनके बीच में, शरीफ ब्रदर्स के बीच में इतना लड़ाई है, उसके पार्टी के अंदर ही इतना फ्रैक्चर्स है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पा रहे। क्योंकि अब जो नवाज शरीफ का प्रोटेजे है, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए इशाक दर, जो ये लोग पसंद नहीं करते हैं नवाज शरीफ के बच्चे को, मतलब दे वांट दैट थिंग। तो वो शहबाज शरीफ को, वो पहले से ही था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच में एक तरह के कंपटीशन। सोचो बिलावल भुट्टो को एक रिलेटिवली क्लीनर इमेज है, रिलेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि वो तो नया है, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया है, वो यंग है। बट समहाउ उनको अभी पीपीपी सिर्फ एक ही स्टेट में है, इन कराची, इन सिंध। तो वो टू बिकम अ नेशनल पार्टी, बिलावल को उस तरफ का स्टैंडिंग अभी तक तो नहीं है, क्योंकि लोग उनको देखा नहीं है कि ये कैसे कर सकते हैं, कि इसका एक्सपीरियंस क्या होगा, ये एस्टैब्लिशमेंट के दैट। यहाँ आपको पता है कि जब दिल्ली में आया था, इन्होंने जितना बुराई की, जैसे किसी का गेस्ट हो, आप कभी ऐसे नहीं करते हैं। उनके कंट्री में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लीडर को इतनी बुरी तरफ से बात किया हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यूएन में भी। तो लोग तो लगता है ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट का एक बंदा ही है। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि द पॉइंट इज देयर इज अ स्टिल अ सेंस कि इमरान खान एंटी यूएस है, जो सबको, मतलब किसी को, पाकिस्तान, एवरीबॉडी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत पसंद है कि यूएस ने ये किया, वो किया या नहीं हमें नहीं पता। एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो पूरा पाकिस्तान को फेडअप हो गए है ये आर्मी के, जो द आर्मी का जो ग्रीड, यू कैन से इन अ वे, और उनके पावर स्ट्रक्चर, उनको तो जितना पैसा है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड इज ही इज रिलेटिवली, लाइक आई सेड, लोग कहता है ये ऑनेस्ट है, ये कभी चोरी नहीं किया है जैसे बाकी पार्टीज ने किए हैं। जो नाइदर जरदारी या शरीफ को उस तरह का एक रेपुटेशन है बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बार बार अरेस्ट किए हैं, बार बार कोर्ट में ले आए हैं। ये हो सकता है कि 3 साल डाउन द लाइन एस्टैब्लिशमेंट वही रेपुटेशन इमरान को भी देंगे कि ये भी चोरी किया है, देखो इस केस में इसने इतना पैसा लिया, ये भी तो हो सकता है, वी डोंट नो। चुनाव आयोग के फैसले के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया है। विपक्ष कमजोर हो गया है। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में पीडीएम गठबंधन को एक तरफा जीत मिल सकती है। एक तरफा जीत का मतलब सरकार का निरंकुश होना भी होता है। अगर पाकिस्तान में ऐसी निरंकुश सरकार बनी जो पूरी तरह से मिलिट्री के इशारों पर काम करती है, तो उसका भारत पर क्या असर हो सकता है? देखिए, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में, कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के फ्री नहीं रहा। ये बोलते जा रहा है कि आजकल की ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। ये लास्ट 1 ईयर जो हमने देखा है, कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट की मतलब पावर दिखाया इन्होंने। जो
जाके दे डिडंट इवन बॉदर कि कोई देख के बताए कि कैसे कर सकते हो, कि किसी सिविलियंस को लेके मिलिट्री कोर्ट्स में डाल रहे हो, किसी को भी पकड़ के लेके जा रहा है, कि मतलब इतना एक शो ऑफ पावर था एस्टैब्लिशमेंट का। इसके मतलब है इनके पीछे काफी बैकिंग है। ये केयर नहीं कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेंगे या ह्यूमन राइट्स लॉयर क्या कहेंगे। जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हमें हमेशा गाली देते, वहां पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कि ये जहां व्हाट आर यू डूइंग, यू नो। सो इस सिचुएशन में अगर इंडिया के ऊपर कोई भी, जैसे अभी शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमें बात करनी है इंडिया से, वी शुड हैव, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ऑब्वियसली ये एस्टैब्लिशमेंट के एग्रीमेंट से हुआ है, ये अपने आप तो कुछ नहीं कहेंगे। तो इस स्थिति में जहां पर इनका इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ है, सिर्फ सीरियसली इट इज अ ब्रेकडाउन, तो वो चाहते हैं कि कम से कम इंडिया का लड़ाई ना हो, तो इंडिया उनके ऊपर इतनी हॉस्टिलिटी ना हो, कि कहीं ना कहीं कैसे भी हमें थोड़ा सा पीसफुल रहे, जब तक दे कैन गेट बैक ऑन देयर फीट। उसके बाद वही रहेगा, ये बदलेंगे नहीं ये लोग। मैं पाकिस्तान आर्मी के बारे में कह रही हूँ, सिविलियन सब बदल सकते हैं लेकिन आर्मी कभी भी नहीं बदलेंगे। सो हमें ये याद रखना चाहिए कि आगे भी जितना भी ये लोग, डायलॉग होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कह सकती हूँ कि डायलॉग होना अच्छी बात है, क्योंकि ये तो नेबर है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये तो यही रहेगा। तो एक डायलॉग रखना ठीक है, विद द नॉलेज दैट इनके हॉस्टिलिटी कभी नहीं जाएंगे, इट विल रिमेन द सेम। आजकल टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो रहा है, उसके लिए दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर this economic meltdown. I mean, I think the minister, हमारे पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि इन्फिल्ट्रेशन इस साल इस टाइम बिल्कुल ही 0 है। ये तो अच्छी बात है। अगर ये सस्टेन कर सकते हैं तो फिर सबके लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, सोच रहे, ये बात है। सो अगर वहां पर सेंसिबल आर्मी लीडरशिप आए जो ये रियलाइज कर सकते हैं कि इंडिया उनके ऊपर, ना तो उनका टेरिटरी वी डोंट वांट, उनके, हम कुछ नहीं चाहते उनसे, बस ये कह रहा हूँ कि पीसफुली रहो। तो अगर ये रियलाइज कर सकता है तो ये न्यू केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कुछ करेंगे। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।